हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। बीए पार्ट तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारे कवि मैथिली शरण गुप्त जिनकी कविता यशोधरा है। इस यशोधरा कविता में हम यशोधरा के विरह पश्चाताप, ये कब की घटना है कि जब सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बनने के लिए वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, तो वो अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को बिना बताए चले जाते हैं। रात्रि में उन्हें सोता हुआ छोड़ के चले जाते हैं। इस बात से यशोधरा के मन में पीड़ा होती है, लेकिन उस पीड़ा, उस पश्चाताप को भी उन्होंने उदात्त रूप में पेश किया है। कवि ने उदात्त चरित्र के रूप में पेश किया है। इस कविता में वो किस प्रकार से अपने आप को दुखी महसूस कर रही है और उस दुख में भी उन्होंने किस प्रकार अपने प्रिय के प्रेम को महसूस किया, वो यहाँ हम देखते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ऐसे कवि हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति की जो उपेक्षित स्त्रियां थी उनका उल्लेख किया है। जैसे कि महात्मा बुद्ध है, वो अपने आप में एक प्रकाश है, लेकिन उनके पीछे यशोधरा का जो त्याग है उसका वर्णन नहीं मिलता है। इसी प्रकार से रामचरितमानस में तुलसीदास ने भारतीय संस्कृति का जो आदर्श वो पेश किया है, विश्व का जो महान ग्रंथ है रामचरितमानस, उस मानस में सभी चरित्रों का पर्याप्त वर्णन किया है, उनके आदर्शों का वर्णन किया है। लेकिन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को वे उपेक्षित कर बैठी, तो उन्होंने साकेत में जहां गुप्त जी ने साकेत में जहां उर्मिला का वर्णन किया है, उर्मिला के चरित्र के उदात्त स्वरूप का वर्णन किया है, उसी प्रकार से यहाँ उन्होंने यशोधरा का वर्णन किया है। तो देखिए, महात्मा बुद्ध चले जाते हैं, इस बात से वो किस प्रकार से पीड़ित है और दुखी है। तो देखिए कि सिद्धि हेतु स्वामी गई, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गई, यही बड़ा व्याघात। ध्यान दीजिए, ये सिद्धि हेतु स्वामी गए है, ये तो गौरव की बात है कि जब कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ को, अपनी कामनाओं को छोड़कर एक उच्च आदर्श के लिए, उच्च साधना के लिए चला जाता है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, गौरव की बात होती है। और जिस परिवार से जिस व्यक्ति का संबंधी व्यक्ति ये कार्य करता है, वो अपने आप में गौरवान्वित बात होती है। अरे वो जो कर रहा है वो तो गौरवशाली है, लेकिन उससे संबंधित जो व्यक्ति है वो भी गौरवशाली। तो यशोधरा कह रही है इसी बात को कि सिद्धि हेतु स्वामी गई, यह गौरव की बात कि मेरे स्वामी सिद्धि के लिए गए हैं, साधना करने के लिए गए हैं, सब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गए, ये मेरे लिए गौरव की बात है। लेकिन मुझे तो किस बात पर है कि पर चोरी चोरी गई, यह बड़ा व्याघात, ये मुझे आघात है, मेरे हृदय पर पीड़ा है, वज्रपात है। क्यों है? क्योंकि वो चोरी चोरी चले गए हैं, मुझसे छुप कर गए हैं, बिना बताए गए हैं। अब ध्यान दीजिए, कोई कार्य हम कर रहे हैं और किसी से छुप के कर रहे हैं, तो दो ही कारण है कि या तो वो कार्य गलत है, या वो करने वाला वो करने नहीं देगा, जो देखने वाला है जिससे हम छुप रहे हैं वो हमको करने नहीं देगा। अगर कार्य सही है और फिर भी हमको छुपना पड़ रहा है, तो या तो उसका महत्वपूर्ण कारण यह कि हम उस कार्य को छुपा कर करना चाहते हैं, या ये हमको डर है कि वो व्यक्ति जिससे हम छुप रहे हैं वो व्यक्ति हमको उस कार्य को पूर्ण करने नहीं देगा। तो इसका मतलब यह है कि श्री यशोधरा के मन में भाव आता है कि वो सिद्धि के लिए जा तो रही है, लेकिन उससे वो डरते हैं कि मैं उनकी साधना मार्ग में बाधा न बन जाऊं, या उनको रोक न लूं, या उनको भरोसा मुझ पर नहीं है, इसलिए मुझसे बिना बताए छुप कर चले गए। आगे कहते हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वो अपनी पथ बाधा ही पाते। हे सखी,
अब देखिए, कवि अपनी भावना को कविता के रूप में पेश कर रहा है, और उस यशोधरा की भावना को किस रूप में, कि वो एक सखी से, अपनी दूसरी सहेली से कह रही है कि सखी है सहेली, वे मुझसे कह के जाते। अरे उनको जाना था, वो जाते, जरूर जाते, और जाना भी चाहिए, लेकिन मुझसे कहकर जाते, और क्या कह देते तो क्या मुझे वो रास्ते की बाधा पाते? कह तो क्या मुझको भी अपनी पथ बाधा ही पाते? आगे प्रश्न चिन्ह लगा रखा है कि अगर कह देते तो क्या मुझे वो अपनी पथ की बाधा प्राप्त करते, या मैं उनके पथ में बाधा बन जाती, या उनके रास्ते को रोक देती? अर्थात नहीं, मैं किसी भी प्रकार से उनके रास्ते को नहीं रोकती। सखी वे मुझसे कहकर जाते तो मैं उनके पथ यानी रास्ते की बाधा ने अवरोध नहीं बनती, अर्थात मैं उनको सहर्ष खुशी के साथ विदा कर देती। आगे कहते हैं, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। ध्यान दीजिए, यहां यशोधरा अपने मन की बात कह रही है कि मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। कि भी मुझको बहुत मानते थे, मुझे आदर देते थे, सम्मान देते थे, मेरा सम्मान करते, मेरी राय को, मेरे मशवरे को वो स्वीकार करते, क्योंकि मान रहे हैं मुझको उन्होंने बहुत माना, यानी मेरी बात बहुत मानते थे, मुझे वो सम्मान देते, आदर देते, बहुत माना है, फिर भी क्या पूरा पहचाना, क्या उन्होंने मुझे पुत्र से पहचाना? अर्थात उनके मन में कहीं ना कहीं ये कोई भाव रह गया है। ये भाव था कि मैंने, अर्थात सिद्धार्थ ने यशोधरा को अगर इस संदर्भ में वन में जाने या तपस्या प्राप्त करने के लिए, सिद्धि पर जाने के लिए बताया, तो शायद वो अपने प्रेम का वास्ता देकर, अपने दाम्पत्य जीवन का वास्ता देकर मुझे रोक लेगी। ऐसा सिद्धार्थ का मत होगा, ऐसा यशोधरा सोचती है। तो मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। तब मुझको बहुत मानते थे, आदर देते, सब कुछ देते, लेकिन फिर भी क्या उन्होंने मुझको पहचाना नहीं। क्यों नहीं पहचाना? तो उसको वो आगे स्पष्ट करते हैं कि मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। कि मैंने मुख्य रूप से उसी बात को अच्छा माना है, मैंने उसी बात को अच्छा माना था जो वो मन में लाते, अर्थात उनके मन में जो भाव होता, जिस बात से उनको खुशी होती, बस मेरे लिए वही कार्य था, वही मेरा धर्म था, वही मेरा कर्तव्य था। तो मैंने इस आधार पर, इस बात को आधार मानकर उनके लिए वही कार्य किया। मैं उसी रूप में उनके सामने प्रस्तुत हुई जो वो चाहते थे। तो महादेव कभी यशोधरा के माध्यम से कहते हैं, तो क्या पूरा पहचाना, अर्थात उन्होंने मुझको पूरा नहीं पहचाना है। मैं तो वही कार्य करती, वही कार्य में खुशी महसूस करती जिसको वो अच्छा मानते, या वो मन में लाते, या उनकी विचारधारा होती। अगर वो चाहते कि मैं सांसारिक भोग में रहूं तो मैं सांसारिक भोग में उनके साथ रहती, और यदि वो चाहती कि सिद्धि साधना के संसार को त्याग कर वो साधना के लिए चले जाए तो मुझे इस बात में भी खुशी होती, मैं उनको स्वीकार करती। तो फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, अर्थात मैं खुश होकर वही कार्य करती थी जो वो मन से चाहते थे, वो खुशी उनको महसूस होती थी, इसलिए हे सखी वे मुझसे कह कर जाते। आगे यहाँ कवि एक स्त्री का भाव बतलाते कह रहे हैं कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रीतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह के जाते। यहाँ गुप्त जी एक स्त्री की पीड़ा का वर्णन कर रहे हैं कि स्त्री को सम्मान मिलता है, अच्छी बात है, उसको आदर मिलता है, वो मानती है, लेकिन उसको पथ की बात अगर मान लिया जाए कि उसके मोह के कारण हम अपने पथ से अवरुद्ध हो जाएंगे, तो उसका उदाहरण उन्होंने यहाँ भी दिया है कि स्त्री के पथ की बाधा नहीं बनती है, बल्कि रास्ते को प्रशस्त करती है, आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। वो उसका उदाहरण देते हैं कि शम सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती है रण में। कि जब युद्ध होता है, क्षत्रिय युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तो स्त्री ही एक पल भर में अपने प्रिय को, कुछ प्रिय कोई भी हो सकता है, उसका पति भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, क्योंकि स्त्री कई रूपों में होती है, भाई भी हो सकता है, वो प्रिय कोई भी हो सकता है, भाई, पुत्र,
पति कोई हो सकता है, उसको पल भर में तैयार करके युद्ध के मैदान में भेज देती है मरने मारने के लिए। वहां युद्ध का मैदान ही होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि विजय प्राप्त करके जीवित लौट आए, विजय प्राप्त हो जाए लेकिन वीरगति मिल जाए, या पराजय मिल सकती है, वीरगति मिल सकती है, कुछ ही मिल सकती है, लेकिन वहां एक पल की भी देरी किए बिना अपने प्रिय को शव तैयार करके रण में भेज देते, इसलिए कि उनका प्रण रह जाए, आन रह जाए, मान रह जाए, सम्मान रह जाए, क्षत्रिय धर्म रह जाए। तो हे सखी, वे मुझसे कह के जाती तो क्या मैं उनको रोक देती? जब स्त्रिय क्षत्रिय को युद्ध के मैदान में अपने धर्म निभाने के लिए भेज देती है, तो क्या वो तपस्या करने के लिए जाती तो क्या मैं उनको रोकती? तो उनके मन की पीड़ा है। यहाँ वही भाव वो कह रहे हैं कि शम सुसज्जित करके क्षण में प्रेतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती है रण में, क्षत्र धर्म के नाते। अरे क्षत्रिय धर्म के नाते हे सखी मुझसे कह के जाते, कि हे सखी मुझसे कहकर जाते, अरे हम स्त्रियाई तो है, तो क्षत्रिय धर्म के लिए अब शम अपने आप में तैयार करके अपने प्रिय को प्रण पूरा करने के लिए रणभूमि में भेज देती है। तो क्या वो सिद्धि करने के लिए जाती तो मैं उनको रोकती? अर्थात कभी नहीं रोकती, लेकिन वो मुझसे कहकर तो जाती। आगे देखिए कि हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अवजागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण हो आते, सखी वो मुझसे कह के जाते। यहाँ उनकी मर्म वेदना को पेश कर रहा है कवि, कि यशोधरा किस प्रकार अपने मर्मांत होती है और अपने भाव को व्यक्त करके कह रही है कि हुआ न यह भी भाग्य अभागा। ये जो मेरा अभागा भाग्य है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है कि स्त्री कि अपने प्रिय को रणभूमि में भेज देती है, युद्ध नहीं लड़ रही है, लेकिन अपने हृदय से वो त्याग दिखा रही है कि मेरा प्रिय है, लेकिन उसको युद्ध के मैदान में वो भी एक युद्ध लड़ रही है और वो अपना पहला युद्ध वही जीत लेती है कि अपने हृदय की भावनाओं पर विजय प्राप्त करके अपने प्रिय को कठोर हृदय बनाते हुए युद्ध के मैदान में भेज देती है। तो कहती कि हुआ न यह भी भाग्य अभागा, कि ये मेरा भाग्य अभाग, जो अभागा भाग्य है, ऐसा मेरा भाग्य भी ऐसा नहीं मिला कि मुझे उनको विदा करने का अवसर मिलता है। अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर अपने प्रिय के प्रेम की आकांक्षा को त्याग करके उनकी साधना की सफलता के लिए उनको खुशी खुशी वन में विदा कर देती, तो ऐसा मेरा भाग्य भी नहीं था। तो जो मेरा अभागा भाग्य है, ऐसा भाग्य मेरा अपना नहीं हुआ। किस पर विफल गर्व अब जागा, अब किस विफलता पर मेरा गर्व जग रहा है, अर्थ में खुशी या मेरा गर्व जो है किस पर मैं गर्व करूं? ऐसा मैंने कौन सा महान कार्य किया है जिस पर मैं गर्व करूं? इस गर्व पर कि उनको मुझ पर प्रेम था जिसके कारण वो छुप के चले गए इस बात पर, या उनको मुझ पर भरोसा नहीं था इसलिए मुझसे वो छुप कर चले? किस बात पर मैं गर्व करूं? और जिसने अपनाया था त्यागा, अरे मुझे तो जिसने अपनाया था प्रेम पूर्वक, सम्मान दिया, आदर दिया, और उसी ने ही मुझको त्याग दिया, उसने ही मुझको त्याग दिया। तो जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण हो आते। अरे इस बात का मुझे स्मरण हुआ आता है कि हे सखी वे मुझसे कहकर जाते। और कहने का तात्पर्य यह है कि यशोधरा अपनी मन की पीड़ा को व्यक्त करती कहती है कि हे सखी अगर मुझसे कह के जाते तो मेरे मन में भी गर्व की भावना रहती और अपने आप में गौरवान्वित मैं होती कि मैंने अपने पति को साधना के लिए खुशी खुशी विदा कर दिया, लेकिन अब वो खुशी मुझे नहीं है। आगे कहते हैं कि नयन लेकिन फिर भी अपने प्रिय के प्रति वो भाव व्यक्त कर रही है, प्रेम और समर्पण व्यक्त करती हुई कहती है कि नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सैदे हृदय वे कैसे सहती, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा के भाव को कवि पेश कर रहा है, वो कहता है कि यशोधरा क्या कह रही है कि नयन उन्हें है निष्ठुर कहते,
कि मेरी जो आंखें हैं, नयन मतलब आंखें, उनको निष्ठुर कह रही है, कठोर कह रही है। मेरी आंखें सिद्धार्थ को, जो महात्मा बुद्ध बने, उन्हें निष्ठुर कह रही है। लेकिन कि नयन, उन्हें नयन आंखें, निष्ठुर यानी कठोर कहते, कि मेरी आंखें उनको कठोर कह रही है, क्योंकि मुझे वो बिना बताए चले गए, मुझे वो बिना बताए चले गए। लेकिन वो जाती चाहे मैं खुशी से विदा करती, चाहे दुख से करती, मेरा कर्तव्य था उनको विदा करना। वो कहती है कि मेरा कर्तव्य था विदा करना और मैं अवश्य विदा करती। लेकिन वो आगे कहते हैं कि पर इनसे जो आंसू बहते, लेकिन विदा करने के बाद आंखों में जो आंसू बहते, उनके लिए कह रहे हैं कि पर इनसे जो आंसू बहते, सदय अर्थात दयालु जो सिद्धार्थ था, महात्मा बुद्ध थे, सदय हृदय वे कैसे सहते। वो दया वाले हृदय वाले, क्योंकि उनके हृदय में दया का भाव था, उनके हृदय में दया का भाव था। तो कहते कि जो वो दया के भाव वाले हृदय वाले कैसे सहते। वो चाहे कितने भी उससे प्रेम करती और मैं खुशी से उनको विदा भी कर देती, लेकिन मेरी आंखों में आंसू तो स्वतः ही बहने लगते, और आंखों में जब आंसू बहने लगते तो वो दयाशील द्रवित हृदय वाले उनको सहन नहीं कर पाते, इसलिए कई तरस ही खाते। वे मुझ पर तरस खा कर गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि विदा मैं करूंगी, मुझ पर भरोसा होगा उनको, लेकिन मेरी आंखों पर मेरा नियंत्रण नहीं होगा और वो आंखों से आंसू, मेरे आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे। इसलिए वो मुझे बिना बताए तरस खाकर, अब यहां यशोधरा अपने पति पर विश्वास व्यक्त कर रही है और कह रही है कि वो मुझ पर तरस खाकर ही गए, हे सखी मुझसे वो कहकर जाते। आगे कहते हैं, लेकिन भाव ये भी है, उनके हृदय में रह रहकर ये भावना आती है, चाहे कैसा भी था, लेकिन मुझसे कहकर तो जाना चाहिए, उससे मेरा सम्मान और मान रहता। तो देखिए कि जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपाल लम्ब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वो भाते, आज अधिक वे भाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। ध्यान दीजिए कि जाए, वो चले जाए, सिद्धि भी प्राप्त कर ले सुख से, बड़ी आसानी से, क्योंकि वो जाएगा, साधना करेगा और जो जिस लक्ष्य लेकर गया है उसको सिद्धि अवश्य मिलेगी, क्योंकि संसार का यही नियम है कि जो संघर्ष करेगा उसको सफलता अवश्य मिलेगी। ये प्रकृति का नियम भी है। बस किसी को सफलता तुरंत मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है, बस मिलती जरूर सफलता। ये प्रकृति का सिद्धांत है, नियम है। तो जाए सिद्धि पावे भी सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, कि वो चले जाए और सुख से सिद्धि प्राप्त कर ले, और जो इस मेरे जो जन, ये जन है अर्थात मैं यशोधरा हूं, मेरी दुख से, मेरी स्मरण से या मेरी किसी जिम्मेदारी के दुख से वो दुखी नहीं हो, अर्थात मेरी परवाह नहीं हो, उनको मेरी चिंता नहीं हो। उपालंब दूं मैं किस मुख से, मैं उनको उलाहना, उपालंब का उलाहना, शिकायत कह सकते हैं कि उनको मैं शिकायत किस मुख से दूं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है, उनको मुझ पर भरोसा नहीं है कि उपालंब दूं मैं किस मुख से, सखी वो आज, लेकिन आज अधिक वे बातें, उनको शिकायत किस मुख से करूं, क्योंकि उन्होंने मुझे दया प्यार दिया, सम्मान दिया, लेकिन भला भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था, इसलिए मुझ पर तरस खा के चले गए। लेकिन इसलिए शिकायत तो नहीं कर सकती, लेकिन हे सखी अगर वो मुझसे कह के जाते और जब लौट कर वापस आएंगे सिद्धि प्राप्त कर, तो आज अधिक वे भाते, या आज मुझे वो अच्छे लगते। क्यों लगते? क्योंकि मुझको भरोसा होता, मुझे पता लगता, मुझे पता रहता कि वो मुझसे बताकर, मुझसे कहकर साधना करने के लिए चले गए हैं, अर्थात उनको मुझ पर भरोसा था, इसलिए मुझे बता कर गए हैं। तो आज मुझे अधिक और अधिक बातें, इसलिए हे सखी वे मुझसे कहकर जाते। और आगे चलते हैं कि गए लौट भी आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर या गाते गति सखी मुझसे कहकर जाते। कवि कह रहा है कि यशोधरा अपनी
आत्मिक पीड़ा को व्यक्त करते हैं, कह रही है यशोधरा अपनी आत्मिक पीड़ा को व्यक्त करते हैं। क्या कहती है कि गए, वो गए हैं, चले गए, चलो ठीक है, लौट भी वे आवेंगे, क्योंकि जो गया है वो लौट कर भी आएगा, क्योंकि जो खाली है होके गया है वो भरकर वापस आएगा। जो लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, कुछ अपूर्व जो पहले कभी नहीं हुआ है, अनुपम जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसा वो लाएंगे। क्योंकि जो साधना करने गया है तो उसको अनोखा तो मिलेगा ही, जो अब तक देखा था वो पहले कभी नहीं हुआ, और जो होगा वो आगे नहीं होगा। तो आगे जो होगा वो नहीं होगा, तो कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, वो अनोखा लाएंगे, लेकिन रोते प्राण उन्हें पावेंगे। लेकिन जो मेरे प्राण है वो रोते हुए मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि मुझे वो बिना बताए चले गए। कि रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर यह गाते गति, या खुशी से भी गीत गाते हुए मिल जाएंगे। लेकिन कैसे भी मुझे, मैं रोती मिलूं उनको या हंसती मिलूं, लेकिन सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं। सखी मेरी मन की ख्वाहिश थी, मन का भाव था, मन की लालसा थी कि वो मुझसे कहकर जाते। क्योंकि ये घटना महात्मा बुद्ध की, ये कविता जो आपके पाठ्यक्रम में सर्टिफिकेट की गई है, ये यहाँ प्रस्तुत है। अब इस कविता में क्या है, क्योंकि महात्मा बुद्ध अनायास एक रात्रि में अपनी पत्नी और बच्चों को बिना बताए साधना करने के लिए चली जाते हैं। तो उनकी पत्नी की जो पीड़ा है वो यहाँ व्यक्त की गई है। मान्यता है, इतिहास में विवरण मिलता है कि जब महात्मा बुद्ध का नाम जन्म हुआ, उनका नामकरण हुआ, सिद्धार्थ नाम रख गया। जो दो ज्योतिषाचार्यों ने उनके संदर्भ में कहा, उनके बारे में कहा कि ये या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या ये बहुत बड़ा योगी बनेगा, बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा। तो उसके पिता शुद्धोधन ने उनको सांसारिक मार्ग को रोकने के लिए आलिशान भवन में रखा, सारी सुख सुविधाओं से युक्त रखा, ऐसे भवन में रखा जहाँ सर्दी गर्मी का एहसास न हो, जहाँ उन्होंने को वृद्ध व्यक्ति देखने को या बूढ़ा या बीमार व्यक्ति देखने को मौका नहीं मिले। एक बार संयोग से सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए जाते हैं, तो उनके पिता ये व्यवस्था कर देते हैं कि कोई व्यक्ति बूढ़ा, बीमार, घायल या फिर दुखी व्यक्ति ना मिले। तो जब रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक सफेद बालों वाला व्यक्ति सिद्धार्थ को नजर आता है। तो अपने वो सारथी से पूछते, सारथी देखिए सभी व्यक्ति काले बाल है, इसके सफेद बाल क्यों? तो वो उसको बताते कि ये बूढ़ा व्यक्ति है। और आगे देखते हैं तो एक झुका हुआ सा, कमजोर सा, त्रस का है कि ये कैसा व्यक्ति है, कि सारे खड़े हुए सीधे, ये झुका हुआ सा क्यों है? बोले कि ये बीमार है। थोड़ा और आगे जाके देखते हैं कि संयोग था, महात्मा बुद्ध को जाना था, तपस्वी बनना था, ये नियति थी। आगे वो देखते हैं कि एक सबको लेकर 4 व्यक्ति जा रहे हैं। तो सारथी से पूछते हैं, सारथी देखो ये व्यक्ति कितना आलसी है, सो रहा है और 4 कंधे उठा के जा रहे हैं। तो सारथी उसको समझाता है कि ये मृतक व्यक्ति है। तो उन्होंने सारथी पूछा, क्या तुम भी मर जाओगे, क्या मैं मरूंगा? हाँ हाँ बिल्कुल, सारथी जवाब दिया, तुम भी मरोगे, मैं मरूंगा, सबको मरना है। तो उनके मन में भाव जागृत होता है कि संसार नश्वर है। वो रथ को वापस लौटने के लिए कहते हैं, क्योंकि जो संयोग चाहिए था, जो मिल चुका था, वो वापस लौट के आके अपने पिता से इस संदर्भ में बात करते हैं। तो पिता को एहसास होता है कि इसको ने वो देख लिया है जो नहीं देखना चाहिए था। इसलिए उस दिन राग रंग का आयोजन, रंग मंच का, गीतों का, नृत्यों का आयोजन करता है राजा सुद्धोधन। वो दिन भर नर्तंगनाएं नृत्य करती है, तरह तरह के उत्सव का आयोजन होता है। लेकिन दिन भर जब वो कार्यक्रम चलता है, अंत में जब सब कर सो जाते हैं, जिसको जहाँ जगह मिलती है वो वहीं सो जाते हैं। तो रात्रि, अर्धरात्रि में सिद्धार्थ देखता है कि जो नृत्यांगनाएं सुंदर लग रही थी दिन में, उनके वस्त्र शरीर पर इधर उधर बिखरे पड़े हैं, उनके बाल खुले हुए हैं, जो सौंदर्य से सज धजने की बहुत सुंदर लग रही थी,
वो शुद्ध क्रूप सी लग रही है, उनके शरीर पर वस्त्र हटे हुए क्रूप सी महसूस हो रही है, तो उसके मन में वैराग्य का भाव आता है और वो उसी समय संसार को भावात्मक रूप से त्याग कर सिद्धि के लिए, तपस्या करने के लिए चला जाता है और उसी कविता को यहाँ व्यक्त किया है। धन्यवाद।